तो 12वीं की इतिहास की पुस्तक का ये चैप्टर 6 है। इसका नाम है मुग़ल दरबार इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। इसमें हम लोग मुग़लों के राजनीतिक इतिहास को देख रहे थे कि किस तरह से मुग़लों का भारत की धरती पर पदार्पण हुआ, किस तरह से बाबर ने मुग़ल शासन की नींव डाली। इसके बाद एक एक करके हमने सबका राजनीतिक इतिहास देखा, जितने भी मुग़ल बादशाह हुए। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मुग़ल शासकों के राजपूतों के साथ संबंध रहे, अच्छे या बुरे जो भी। तो पिछले जो वीडियो में हम लोग देख रहे थे जहांगीर और राजपूतों के बीच का संबंध। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे शाहजहां और राजपूतों के बीच का संबंध, और इसमें हम औरंगजेब के और राजपूतों के संबंध को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर की मृत्यु के बाद ही मुग़ल सम्राटों की धार्मिक नीति में परिवर्तन आने लगा, क्योंकि धार्मिक मामलों में जितना सहिष्णु अकबर रहा उतना जहांगीर नहीं रहा, और जहांगीर जितना उदार था उससे भी असहिष्णु शाहजहां सिद्ध हुआ। मतलब क्या है कि भारत के इतिहास में जब हम मुग़ल काल को पढ़ते हैं या फिर किसी संपूर्ण भारतीय इतिहास में हम जब धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम अकबर का आता है। मतलब अकबर एक मुग़ल था, वो एक मुस्लिम था, लेकिन मुस्लिम होते हुए भी कभी भी उसने इस्लाम धर्म की कट्टरता को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। उसने हर धर्म के लोगों को उतना ही सम्मान दिया और हर धर्म का उसने पूरा सम्मान किया, सबको धार्मिक छूट भी दे रखी थी। जब हम जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर में हम कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरता को देखते हैं। वो अकबर जितना धार्मिक सहिष्णु नहीं रहा, उसमें धार्मिक कट्टरता थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं यानी शाहजहां की तरफ आते हैं तो हम ये देखते हैं कि शाहजहां जहांगीर से भी कहीं ज़्यादा धार्मिक असहिष्णु था। मतलब धार्मिक रूप से उसमें कट्टरता विद्यमान थी। उसने किसी राजपूत राजकुमारी से विवाह नहीं किया, जबकि हम देख रहे हैं कि राजपूतों के साथ संबंध में जहांगीर ने भी और अकबर ने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं राजपूतों की कन्याओं के साथ। लेकिन इस मामले में शाहजहां इतना ज़्यादा कट्टर था कि उसने किसी भी राजपूत राजकुमारी से विवाह नहीं किया, यानी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया, जबकि वह स्वयं एक मारवाड़ के राजा उदय सिंह की राजकुमारी का बेटा था। किंतु हिंदू विचार उसके मस्तिष्क में नहीं समा सके थे। मुग़ल दरबार में राजपूत मनसबों की संख्या घटने लगी थी। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि जहांगीर के समय में भी घट गई थी। हमने देखा कि अकबर के समय में मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारों में राजपूतों की संख्या जितनी थी उतनी संख्या अब जहांगीर के समय में नहीं रही थी। लेकिन हम आप देख रहे हैं कि जब शाहजहां की बारी आती है तो शाहजहां के समय में राजपूत मनसबों की संख्या और भी ज़्यादा घट गई है, और इतना ही नहीं, उनके मान सम्मान में भी काफ़ी गिरावट आने लगी। मतलब अकबर के समय में राजपूत शासकों को जितना मान सम्मान दरबार में दिया जाता था उतना मान सम्मान शाहजहां के दरबार में नहीं दिया जाने लगा। शाहजहां उसके शाही दरबार को शुद्ध मुस्लिम स्वरूप प्रदान करने के लिए सदैव उत्सुक रहा। मतलब उसकी ये कोशिश रही, उसका ये प्रयास रहा कि उसका शाही दरबार हमेशा मुस्लिम लोगों से भरा रहे और सभी प्रशासनिक पदों पर मुस्लिम लोगों को ही नियुक्त किया जाए, किसी राजपूत को या किसी हिंदू को नहीं। शाहजहां ने अपने शासनकाल के आरंभ में ही ये आदेश दिया कि सरकारी पदों पर केवल मुसलमानों को ही नियुक्त किया जाए, लेकिन वह अपने इस आदेश का पालन दृढ़ता से नहीं करा सका था। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह पर उसकी विशेष कृपा रही, वह शाहजहां की निगाहों में कभी नहीं गिरा। मतलब धार्मिक रूप से कट्टर होते हुए भी और ये चाहते हुए भी कि उसका दरबार शुद्ध रूप से मुस्लिम, उसका दरबार का स्वरूप शुद्ध रूप से मुस्लिम रहे, ये चाहने के बावजूद भी वो अपने इस निर्णय में पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाया। उसने अपने इस आदेश का दृढ़ता से पालन नहीं करवा सका, और इसका उदाहरण हम देख रहे हैं कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को उसने उच्च मनसब दे रखा था, उसके साथ उसके संबंध भी बहुत अच्छे थे और वो हमेशा उसका सम्मान करता रहा। फिर हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि आमिर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने भी शाहजहां को तन मन से सेवा करके अपने मनसब पद में उन्नति प्राप्त की, और जब वह एक बागी राजकुमारी खुर्रम के रूप में दक्षिण की ओर जा रहा था तब मेवाड़ के महाराणा करण सिंह का सहयोग भी उसको मिला। तो ये सब हम देख रहे हैं कि मुगलों के साथ राजपूतों के संबंध शाहजहां के काल में भी कायम रहे, जिसके हम 2-3 उदाहरण देख चुके हैं। खुर्रम जब आगरा की गद्दी पर बैठने जा रहा था तो करण सिंह ने उसे राज्याभिषेक से पूर्व ही सम्राट स्वीकार करने कर उसको भेंट दी थी। भेंट मतलब उसके लिए उपहार भेजी थी, और ये इस बात का प्रतीक था कि उसने उसको मुगल सम्राट स्वीकार कर लिया है। फिर एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, कोटा नरेश माधव सिंह। उसने क्या किया था कि खान जहां लोधी के विद्रोह के दमन में शाहजहां का उसने सहयोग किया था। तो ये जितने भी नाम अभी हम लोग देखे, इन सभी के साथ ये सभी राजपूत थे, और राजपूत होने के बावजूद इन सभी का संबंध शाहजहां के साथ बेहतर रहा।
इस प्रकार शाहजहां भी राजपूत सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा, लेकिन अपनी कूटनीति से उसने मिर्जा राजा जयसिंह व जसवंत सिंह के मध्य प्रतिद्वंदिता उत्पन्न कर दी थी। ऐसा करके वह उन्हें अपने आश्रित भी बनाए रखना चाहता था। अतः शाहजहां के काल में मुगल राजपूत सहयोग में कमी आई, और इसका दोषारोपण शाहजहां पर ही किया जा सकता है, क्योंकि वह राजपूतों का अविश्वास की दृष्टि से देखता था, और जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ संबंध बेहतर कभी नहीं हो सकते। तो चूंकि शाहजहां राजपूतों पे उतना विश्वास नहीं कर पाया, इसीलिए शाहजहां के काल में राजपूतों के और मुगलों के संबंध हमें बेहतर देखने को नहीं मिलते। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं औरंगजेब के और राजपूतों के संबंध, कि उसके समय में राजपूतों के साथ मुगलों के संबंध कैसे रहे। औरंगजेब धर्म के मामले में सबसे कट्टर सम्राट सिद्ध हुआ। इसकी नीति इस्लाम से प्रभावित थी। उसकी इस कट्टरता में कोई भी मुगल सम्राट उसकी समता नहीं कर सकता। वह महान कूटनीतिज्ञ भी था। मुगल सिंहासन पर बैठते ही उसने साम्राज्य के बड़े बड़े सरदारों को अपनी ओर मिलाने की चेष्टा की। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम अकबर के काल से आगे बढ़ रहे हैं, जब हम जहांगीर को देखते हैं, शाहजहां को देखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि अकबर धार्मिक रूप से जितना सहिष्णु था, उसकी धार्मिक सहिष्णुता उसके आने वाली पीढ़ियों में लगातार घटती हुई हमें दिख रही है। और इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि धार्मिक कट्टरता जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब धार्मिक रूप से कट्टरता पूरी तरह से जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम मुगल शासकों में बढ़ती हुई देख रहे हैं। जैसे कि जितना सहिष्णु अकबर रहा, उसके बाद हम जब जहांगीर में आते हैं तो उसमें धार्मिक कट्टरता देखने को मिलती है। शाहजहां में आते हैं उसमें धार्मिक कट्टरता देखने को मिलती है। और अब सबसे ज़्यादा धार्मिक कट्टरता हमें देखने को मिल रही है औरंगजेब के शासन में, जो कि एक शुद्ध इस्लामी शासन स्थापित करने की चेष्टा में था। सामूगढ़ का युद्ध, जो कि उत्तराधिकार से संबंधित युद्ध था, इसके सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार जब उसे मिला तो आमेर का मिर्जा राजा जयसिंह आगरा की ओर रवाना होकर मथुरा के पड़ाव पर औरंगजेब की सेवा में उपस्थित हो गया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस कूटनीतिज्ञता के चलते ही सम्राट ने विरोधी जसवंत सिंह को भी जोधपुर का राजा बना दिया था और उसका मनसब भी उसे लौटा दिया था। स्पष्ट है कि दोनों राजपूत नरेशों यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह ने औरंगजेब की दिल से सेवा की, फिर भी उन दोनों को समान रूप से अधिक दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। औरंगजेब हमेशा उन पर संदेह करता रहा और अंत में उन दोनों से उसने अपना पीछा छुड़ाया। एक को विष देकर मारा और दूसरे को अटक के पास मारने के लिए भेजा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब जो है वो राजपूतों के साथ संबंध अच्छे नहीं रख पाया। वो उनका फ़ायदा भी उठा रहा है और जब उनका फ़ायदा पूरा हो जा रहा है तो वो दोनों को जैसे कि राजा जयसिंह और जसवंत सिंह को हम देख रहे हैं जिन्होंने तन मन से मुगलों की सेवा की, उनको इसने अंततः मरवा दिया। तो जसवंत सिंह की मृत्यु मुगल राजपूत संबंधों में एक युगांतकारी घटना सिद्ध हुई, क्योंकि कट्टर औरंगजेब ने धर्मट के युद्ध में उसके विरुद्ध लड़ने वाले जसवंत सिंह को दिल से क्षमा नहीं किया था। इसीलिए उसने उसे सीमा प्रांत पठानों के विरुद्ध भेजा। वह युद्ध करता हुआ मारा गया और जोधपुर मुगल साम्राज्य का अंग बन जाए। लेकिन 1678 ईस्वी में वर्ष था वह दोनों के संबंधों में सर्वथा परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि अब औरंगजेब ने राजपूतों से सहयोग लेना बंद कर दिया था और राजपूत मनसबों में कमी कर दी थी। 7 फरवरी 1789 ईस्वी में खान ने जहां बहादुर को सेना की एक टुकड़ी के साथ जोधपुर पर अधिकार करने भेजा। जोधपुर पर उसने अधिकार कर लिया, वहाँ के देवालयों को धराशायी कर दिया। देवालय मतलब मंदिरों को। जजिया पर कर फिर से लगाने के कारण मेवाड़ के राजा जयसिंह से उसके संबंध बिगड़ गए। ये वो जजिया कर है जो कि धार्मिक कर है, जो सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था। इस जजिया कर को अकबर ने बंद करवा दिया था, क्योंकि अकबर एक धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था और वो ये जजिया कर लेना गलत समझता था कि एक धार्मिक कर है और जिस तरह से मुसलमानों से धार्मिक कर नहीं लिया जा सकता उसी तरह से हिंदुओं से भी जजिया कर नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन जब औरंगजेब शासक बन रहा है तो उसकी धार्मिक कठोरता इतनी ज़्यादा है कि उसने फिर से जजिया कर को लागू कर दिया है कि अब हिंदुओं से जजिया कर, जो कि धार्मिक कर था, वो अब लिया जाएगा। और जब औरंगजेब ने ये किया तो उसके संबंध मेवाड़ के राजा जयसिंह के साथ बिगड़ने लगे और उसका परिणाम यह हुआ कि राजपूतों ने 1678 ईस्वी में औरंगजेब को सहयोग देना बंद कर दिया।
अतः औरंगजेब ने अपनी कूटनीति से एक और राजपूत नरेशों का सहयोग प्राप्त किया तो दूसरी ओर उनकी शांति को नष्ट करने का भी प्रयास किया। फिर भी औरंगजेब राजपूत नरेशों की शक्ति को खत्म ना कर सका। इसके विपरीत उसने राजपूतों को अपना शत्रु अवश्य बना लिया। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि औरंगजेब और राजपूतों के संबंध कैसे रहे, और इससे पहले हमने देखा कि शाहजहां और राजपूतों के साथ संबंध कैसे रहे। तो अच्छा, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितना भी मैंने कुछ बताया है वो सारे आपके काम की चीज़ें हैं, इसको नोट डाउन करना और अच्छे से उसको पढ़ना। ठीक है, थैंक यू।